सबसे पहले वेलकम करते हैं हम आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो बात होगी डेली विजर्स पर। हमारे साथ यहाँ पर एक डेली विजर भाई जो है वो फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आप और हम सभी जानते हैं एलजी यानी एलजी की अगर हम बात करें, तो उन्हें यहाँ पर जे-एंड-के में सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दे दी गई हैं। तो अब हमारे यहाँ पर डेली विजर्स हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो भाई जिस तरह से एलजी की अगर हम बात करें, एलजी मनोज सिन्हा सर को यहाँ पर सारी पावर्स यहाँ पर जो है वो दे दी गई हैं। तो अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया मनोज जी। जी, जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने कहा कि एलजी साहब को मतलब यहाँ पर दिल्ली की तरह पावर्स दी गई हैं। जी, वो अपनी मन मर्जी से अब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ उनको पहले थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं और उनको फुल पावर्स दी गई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम उम्मीद यही लगाते आए हैं जी, और आप हमें वहाँ हमारे प्रोटेस्ट में भी सुनते हो कि जी, हम बिल्कुल, एलजी साहब इंसाफ करो के नारे लगाते हैं। बिल्कुल। हम यही नारे लगाते हैं कि एलजी साहब इंसाफ करो। हुँ, हुँ। तो अगर तो एलजी साहब को उनमें अगर हम गरीब लोगों के लिए हमदर्दी होगी, तो मैं सोचता हूँ कि शायद जल्द से जल्द कुछ निकल के डेली वेजर भाइयों के लिए अच्छी खबर आएगी। जी, अदरवाइज हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर बना रही थी इलेक्शंस का, जी। असेंबली इलेक्शंस का, हुँ, हुँ। और एक कारण ये भी हो सकता है कि उन उस प्रेशर को दूर करने के लिए स्टेप उठाया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि जम्मू कश्मीर में जी, बीजेपी का जो पलड़ा है वो बिल्कुल। भारी नहीं है। एट प्रेजेंट हर एक इंसान, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो बिजनेसमैन है, जी, चाहे वो कोई डेली वेजर है, चाहे वो एनवाईसी है, चाहे वो एसपी है, हर सब लोग इनके डिसीजन से दुखी हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो काम वन डू में होते थे जी, उनको रोक दिया, लटका दिया, होल्ड पे कर दिया। अब आप डेली बेसिस का इशू ही ले लीजिए। हमारे लिए इन्होंने SRO 520 लाया था जी, जब पीडीपी और बीजेपी की कोalition सरकार आई। जी, तो इन्होंने बस जैसे ही वो सरकार का मेरे ख्याल में जब इनकी सरकार टूटी, तो जी, उस SRO को होल्ड कर दिया गया। यही समझ नहीं आती कि अगर SRO एक बन गया तो उसको होल्ड क्यों किया गया। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था, हुँ, आप हुँ। लोगों ने ही SRO बनाया था, तो फिर उसको होल्ड क्यों किया गया। जी। जो लोग कोर्ट के थ्रू आपके पास आते हैं, हुँ, हुँ। आप उनको SRO 64 भी देते हो, उनको रेगुलराइज करते हो, जी, उनकी पेंडिंग, उनका एरियर सब कुछ देते हो। जी, फिर जो लोग डायरेक्ट आपसे अपना हक मांग रहे हैं उनका क्या कसूर है। बिल्कुल। अगर अब मैं उसी बात पर आता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि एलजी साहब की जो पावर्स है उनको डबल कर दिया गया है। बिल्कुल, मतलब वो जम्मू कश्मीर के जो डिसीजन है वो अब खुद किसी भी प्रेशर के अलावा ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद जताता हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे कि एलजी साहब से हमारी मुलाकात हो, और उन्होंने जो हमसे आज से 3 साल पहले वादा किया था जी, डीडीसी इलेक्शन से पहले, हम उनका वो वादा याद दिलवाएंगे। उन्होंने ये कहा क्या था कि ये आप डीडीसी इलेक्शंस हो जाने दीजिए, उसके बाद मैंने आपका मसला प्रायोरिटी पे रखा है और मैं आपको जल्द से जल्द परमानेंट करूंगा। जी, बिल्कुल। तो तो आप हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी एलजी साहब से मुलाकात हो, हम उनको उनका किया हुआ वादा याद दिलवाएं, और भगवान करे कि वो भी उस वादे की इज्जत रखते हुए हम टेलीविजन भाइयों को हमारा इंसाफ दे, हमारा हक दे,
जी। जी। यानी अब आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि जिस तरह से उनकी पावर्स को डबल कर दिया गया है, उससे पहले भी वो कर सकते थे, लेकिन अब उनकी पावर्स को यहाँ पर जो है वो डबल कर दिया गया है। तो अब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जिस तरह से उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने हमारे डेली वेजर्स के फेवर में यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी थी, तो अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई ना कोई मतलब आपके लिए वो स्टेप लेंगे? सर, एक्सपेक्ट करते हैं और करना भी पड़ता है, जी। क्योंकि जो भी डिसीजन लेगी वो गवर्नमेंट लेगी। और इस टाइम पे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का हेड ऑफ का गवर्नमेंट जो है वो हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी हैं। डेफ़िनेटली, और इसलिए एक्सपेक्ट करना भी बनता है, बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे प्रोटेस्ट में जो हमारे नारे होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, वो ये होते हैं कि एलजी साहब इंसाफ करो। बिल्कुल। तो हम इसीलिए वो नारा लगाते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद हेड ऑफ द फैमिली से होती है। जी। और हेड ऑफ द फैमिली एट प्रेजेंट यहाँ पर हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी हैं। हुँ, हुँ। तो हो सकता है हमारी जो दुख दर्द है उन तक पहुंचे और वो कोई अच्छा डिसीजन लेकर आए, क्योंकि हो सकता है जब उनके पास पावर्स, फुली पावर्स नहीं थी, तो उनको कुछ चीजें रोकती होंगी ये काम करने के लिए। जी, हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स है सर, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कुछ भी हो सकता है। उसके दाव पेच हम लोगों को बहुत कम पता होते हैं। जी, बिल्कुल। तो हो सकता है उन पर कोई प्रेशर हो जो ये काम ना करने दिया हो हुँ, हुँ। किसी पावर ने। जी, अब जब ये सुनने में आ रहा है कि उनकी पावर्स को डबल कर दिया गया है, दिल्ली की तरह जो एलजी साहब होते हैं उनकी तरह, मतलब जो भी ये डिसीजन ले सकते हैं, किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं, जी, मतलब इनको फुली वन मैन आर्मी कर दिया गया है। जी, बिल्कुल। तो हम उम्मीद जताते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ निकल के आएगी। और ये उन्हीं का किया हुआ वादा है जो उन्होंने डीडीसी इलेक्शन से पहले हमसे किया था मीटिंग में, जब हमें ये अपने जुगल किशोर जी जी, और रविंदर रैना जी उनके पास लेकर गए थे। जी, तो उन्होंने ये खुद बोला हुआ है। तो हम उम्मीद जताते हैं कि वो अपने वादे पर खरा उतरेंगे जी, और डेली वेजर भाइयों के लिए कुछ जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर निकल कर आएगी कुछ ही दिनों में। उम्मीद तो यही है। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मैं फिर से वहीं पर आता हूँ, क्योंकि मैं खत्म नहीं कर रहा। अगर जी। ऐसा कुछ नहीं होता हुँ, हुँ। तो हम लोग तैयार हैं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जी, हम अपने इंसाफ की लड़ाई, अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये हमारा नारा है और हम इस पर अटल हैं। जी। जी। तो शुक्रिया भाई हमसे यहाँ पर बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए थे। जिस तरह से आप सभी जानते ही होंगे एलजी मनोज सिन्हा सर की अगर हम बात करें तो उनकी पावर्स को यहाँ पर जो है वो डबल कर दिया गया है। तो उसी को लेकर हमारे साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए थे। तो इन्होंने सारा यहाँ पर जो है वो बता दिया। तो और बाकी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इनके लिए जो है वो मतलब कुछ ना कुछ आप इनके लिए जो है वो सबमिट करें, क्योंकि ये आप डेली वेजर भइयों की जो है वो आवाज़ को राइज़ करते हैं, तो आप ज़रूर इनके लिए कोई न कोई कमेंट यहाँ पर जो है वो सबमिट कर लीजिएगा। तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए एक बार फिर से। फिर मुनीर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम गरीब मजलूम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करते हो। जी, और आप लोगों का बहुत साथ रहा है कि जी। आज जो कुछ हमने, मतलब जितना भी हमने कामयाबी हासिल की है, हुँ, हुँ। वो सारी की सारी हमारी लोकल मीडिया की देन है। जी, क्योंकि जो नेशनल चैनल्स हैं वो बिल्कुल, हमारे इश्यूज को नहीं उठाते। बिल्कुल। अगर वो हमारे इश्यूज उठाना शुरू कर दें, तो जी, मुझे लगता है कि जो हमारा मसला है वो और जल्द ही उसका बिल्कुल, सलूशन निकलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं थैंक्स करता हूँ हमारी जम्मू की लोकल मीडिया का, कि जिन्होंने हमारा साथ दिया जी, और हमारी जो दुख तकलीफें हैं वो सरकार तक पहुंचाई। जी। कहीं न तो कहीं आपका भी हमारे डेली वेजर्स को आपका भी जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिस तरह से आप सामने आते हो,
सामने फाइट जो है वो करते हो हमारे डेली विजर्स भाइयों के लिए, तो कहीं न कहीं सभी डेली विजर्स भाइयों को भी आपका जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं मुनीर जी, मैं नहीं चाहूँगा डेली वेजर भाइयों से, जी, क्योंकि मैं भी अगर लड़ रहा हूँ, जी, हम लोग अगर लड़ रहे हैं, तो हम बिल्कुल। अपने बच्चों की सूरतें देख के घर से निकलते हैं कि जो जो लोग जो बच्चे आज जो हमारी हालात है उसके शिकार वो हो रहे हैं, जी, बिल्कुल। उनकी जो मासूम सी सूरतें हैं वो हमें बूस्ट करती हैं हुँ, हुँ। कि हम अपना हक मांग कर लाएं। जी, बिल्कुल। तो मैं डेली वेजर भाइयों से ये नहीं कहूँगा कि वो मेरा शुक्रिया अदा करें, हमारा शुक्रिया अदा करें। मैं उनसे यही चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि एक हो जाइए। ये जी। लड़ाई आप लोगों की, आप लोगों के बच्चों की है, हुँ, हुँ। तो मिलकर लड़िए। क्योंकि बिल्कुल। चाहे आप किसी भी फील्ड से आए, जी, आपका जो मंजिल है वो एक है, और वो है परमानेंट पॉलिसी, बिल्कुल। जो कि SRO 64 के तहत मिलेगी। और अगर वो SRO 64 के अलावा कुछ और भी गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही होगी, तो वो मिले। हमें अपने बच्चों के लिए बेनिफिट चाहिए, उनका फ्यूचर चाहिए, जी, ताकि वो हमारी तरह सफर ना करें। जी, और बिल्कुल। हाँ, वो बच्चे भी हमारी वजह से सफर कर रहे हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि हम लोगों ने अपने 20, 25, 30 साल इस डिपार्टमेंट को दिए, लेकिन इस डिपार्टमेंट ने हमारे साथ आज तक इंसाफ नहीं किया। जी। पहले हुआ करता था 7 साल का टाइम पीरियड, हुँ, हुँ। और कुछ लोगों को, मतलब ऐसा ऐसा टाइम आया कि कुछ लोगों को उन्होंने 7 साल से पहले भी परमान किया। जी, तो आज उन लोगों की तनख्वाहें अच्छी खासी हैं वो, और यहाँ तक कि उनको बच्चों की एजुकेशन के लिए पर ईयर नियर अबाउट 30 to 35,000 मिलता है जी, बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो जिनके 2 बच्चे होंगे उनको, मतलब 2 बच्चों के पैसे उनको मिलेंगे एजुकेशन के लिए। बिल्कुल, तो मैं, मतलब अगर एक नारा आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, इक्वल पे टू इक्वल वर्क। बिल्कुल, अगर आप नारे देते हो, स्लोगन देते हो, तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बिल्कुल। उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर डेली वेजर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, जी, और आपके परमानेंट मुलाजिम से, मैं कहता हूँ, ज्यादा काम कर रहा है, तो फिर बिल्कुल, उसको बिल्कुल, इक्वल पे टू इक्वल वर्क क्यों नहीं दिया जाता? बिल्कुल। काम आपके डिपार्टमेंट का कर रहा है, हुँ, हुँ। आपके ऑफिसर काम ले रहे हैं, लेकिन जब उसको रेगुलर करने की बात आती है, तो पता नहीं आप कौन सी सोच में पड़ जाते हो। जी, बिल्कुल। मैं यही चाहता हूँ कि लास्ट आज पर भी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कुछ लास्ट पर मैं जी, यही कहना चाहता हुँ, हूँ कि आज भी जो डेली वेजर भटका हुआ है, जी, कुछ गलत लोगों की संगत में पड़कर, जो हमारे एंटी, मतलब अपनी एजुकेशन के एंटी चल रहा है, जी, जिसको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, मैं उनको यही अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज एक मंच पर इकट्ठे होकर अपनी जो लड़ाई है उसको इकट्ठा लड़ें। जी, क्योंकि जो चीज आपको चाहिए वही चीज हमें चाहिए। बिल्कुल। हमें अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करना है, और हमें अपनी इस सरकार से अपना हक लेकर आना है। तो फिर वो बिल लड़ाई अलग अलग क्यों? बिल्कुल, अगर आपकी मंजिल एक है तो लड़ाई भी एक ही होनी चाहिए। तो बिल्कुल, मैं आपके चैनल से अंत में यही कहूंगा कि डेली वेजर भाइयों को एकजुट होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और हाँ, अपने अपने स्टेशन से अपनी आवाज उठाएं। जी, अगर, जब तक हमारा कोई बड़ा, हम अभी वॉच कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि हुँ, हमारे बड़े प्रोग्राम की भी कॉल आने वाली है बहुत जल्द, हुँ, हुँ, लेकिन हम थोड़े दिन वॉच कर रहे हैं हुँ, कि हमारे लिए अगर कुछ वहां से निकल कर आता है, जी, वेल एंड गुड, नहीं तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जी, जो पिछले 2.25 साल में नहीं हुआ। उससे यानी डिफरेंट प्रोग्राम होगा, हुँ, हुँ, और बहुत ही बड़े लेवल पर होगा। जी, और वो जो प्रोग्राम होगा वो डिसीजन मेकर होगा। या तो ये सरकार हमें रेगुलर करेगी, जी,
या ये सरकार हमें टर्मिनेट करेगी, और अगर टर्मिनेट करेगी तो हमारी 80-80 महीने की जो पेंडिंग तनख्वाहें हैं और जितने जितने साल का वो उसका पीएफ बनता है वो जी, सारा एक रकम में हमें देकर टर्मिनेट करेंगी। अब ये लड़ाई तभी थमेगी जब ये दोनों में से कोई चीज होगी। जी, अदरवाइज हम लोग निकल चुके हैं सर पर कफन बांधकर, और हम जीत कर ही आएंगे। जी। जी। तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी।